Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की पूरी कहानी के साथ कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ज़रूरी इसलिए ताकि फिर इस कहानी के हर पहलू को आप महसूस कर सकें, फील कर सकें। एक बड़ी पुरानी लाइन है और एक मशहूर गाना है। गाने की दो लाइनें ये हैं कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो ये वक्त अजीब चीज़ है। वक्त और कर्म दो ऐसी चीज़ें हैं जो पता नहीं कब किस मोड़ पर आपको क्या दिखा दें। ये भोपाल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, इंग्लिश में कहें तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर की खास बात यह है कि इसी कोर्ट में 2021 से लेकर 2023 तक 27 फेब 2023, 2021 सितंबर का महीना और 2023 फरवरी का महीना 27 तारीख, इन 19 महीनों में इसी कोर्ट के अंदर गिरिबाला सिंह यानी ट्विशा की सास एक डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर काम कर रही थी। इन 19 सालों में उन्होंने अनगिनत फैसले सुनाए, अनगिनत लोगों को सजाएं दी, अनगिनत लोगों को जमानत दी, बहुत से लोगों को रिहा भी किया और बहुत सारे ऐसे केस आए जब किसी मुलजिम को उनकी अदालत में पेश किया गया और पुलिस या सीबीआई उसकी कस्टडी मांगने के लिए उनके सामने हाजिर हुई। तब गिरिबाला सिंह जज की कुर्सी पर बैठी थी, नीचे कटघरा जिसमें मुलजिम, और वो अपने फैसले सुनाया करती थी। 19 साल इस कोर्ट में बतौर जज उन्होंने काम किया, जज की कुर्सी पर बैठी। जब वो कोर्ट आती थी तो बाकायदा लाल बत्ती की गाड़ी में आगे पीछे एस्कॉर्ट, पुलिस की सुरक्षा, और वो कोर्ट पहुंचती थी। जज जब कोर्ट जाते हैं तो जिस दरवाजे से वकील या मुजरिम कोर्ट के अंदर जाता है उस दरवाजे से कभी नहीं जाते। जज हमेशा जहाँ वो बैठते हैं, जो जज की कुर्सी होती है, उसके दाएं या बाईं तरफ या पीछे की तरफ एक दरवाज़ा होता है। हमेशा कोर्ट में जज उन्हीं दरवाज़ों से आते हैं जो सिर्फ उनके लिए होता है। और हर कोर्ट रूम में जज की कुर्सी के पीछे एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें जज अमूमन जब फैसला सुनाते हैं या फैसले के बारे में सोचने के लिए या सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए उसी कमरे में रहते हैं। तो अब तक इस कोर्ट में गिरिबाला सिंह हमेशा उसी जज के उस दरवाजे से कोर्ट में दाखिल हुई। 19 महीने वक्त ने क्या पहिया घुमाया और कर्म ने क्या बुरे दिन दिखाए। 29 मई यानी आज की तारीख, सुबह का वक्त, यही कोई 11 बजे के आसपास का, ये भोपाल में सीबीआई का वो दफ्तर है जिस दफ्तर में इस वक्त गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर सिंह यानी ट्विशा के पति से सीबीआई पूछताछ कर रही है और दोनों हिरासत में इसी सीबीआई के दफ्तर में रखे जा रहे हैं। करीब 11 बजे पहले समर सिंह और फिर उसके पीछे पीछे गिरिबाला सिंह इस सीबीआई के दफ्तर से बाहर आती हैं। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। दोनों को अलग अलग गाड़ियों में बिठाया जाता है। समर सिंह अलग गाड़ी में, समर सिंह की गाड़ी पहले आगे निकलती है, फिर गिरिबाला सिंह की गाड़ी में गिरिबाला सिंह बैठती हैं पीछे की सीट पर बीच में, और उनके दाएं और बाएं सीबीआई की 2 लेडी अफसर। अभी गाड़ी चल पड़ती है। रुख इस गाड़ी का वही कोर्ट है जिस कोर्ट में गिरिबाला सिंह 19 महीने तक जज रही थी, डिस्ट्रिक्ट जज। अमूमन जब इस तरह से सुबह वो कोर्ट जाया करती थी तो सरकारी गाड़ी में तब भी वो पीछे बैठा करती थी, लेकिन तब वो पीछे पिछली सीट पर अकेले बैठा करती थी। पर वक्त का पहिया घूमा हुआ है। इस बार 3 लोगों के साथ उन्हें एडजस्ट करना पड़ रहा पिछली सीट पर। खैर, गाड़ी चली। अब ये गाड़ी की तस्वीर है। सीबीआई के दफ्तर से इस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं, तो सफ़र भी लंबा नहीं। अब ये गाड़ी उसी कोर्ट में पहुंचती है जिस कोर्ट में 19 महीने तक लगातार गिरिबाला सिंह आती रही और जिस कोर्ट में उनका एक और जलवा था। लेकिन आज
सीन बदला हुआ था। जैसे ही कोर्ट के अंदर गाड़ी रुकती है, सारे मीडिया वालों को पता था। जो मीडिया का हुजूम, मीडिया के लोग, मीडिया के कैमरे, मीडिया की माइक इस बुरी तरीके से गिरिबाला सिंह को घेरते हैं कि गिरिबाला सिंह के लिए चलना मुश्किल। उनके इर्द गिर्द सीबीआई अफसर और सुरक्षा के लिए जो पुलिस वाले थे, उनके पसीने छूट रहे थे इस गर्मी में और भी ज़्यादा, क्योंकि उस भीड़ से कैसे सुरक्षित निकाल कर गिरिबाला सिंह को ले जाया जाए। और वहीं बहुत सारे लोग उसी कोर्ट के मुलाजिम ये देख रहे थे कि ये जज साहिबा जब कभी आया करती थी तो क्या रौब हुआ करता था, और आज उन्हें भीड़ से बचाकर निकालने की कोशिश की जा रही है। खैर, तो इस भीड़ के बाद अब किसी तरीके से सीबीआई उन्हें निकालती है और अब वो कोर्ट के अंदर है। कोर्ट के उन्हीं जाने पहचाने गलियारों में चहलकदमी कर रही हैं, चल रही हैं सीबीआई के अफसरों के साथ, जिन गलियारों से ना मालूम कितनी बार वो गुजरी होंगी। अब वो चल रही हैं, लेकिन उनकी चाल को अगर आप देखेंगे तो अब भी लगता है कि जो औरा, जो तेवर, जो रौब अब भी शायद वही है। शायद वो भूल रही थी कि वो जज नहीं रही, एक मुलजिम के तौर पर आई, लेकिन हाव भाव और उनकी चाल से कहीं पता नहीं चल रहा है। खैर, इसके बाद अब उन्हें एक कोर्ट रूम के अंदर ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है। रूम नंबर शायद 203 था। इत्तफाक से इस कोर्ट रूम की जज भी महिला थी, गिरिबाला सिंह की तरह। अब एक वक्त था, फिर वही वक्त की बात करूंगा, कि 19 महीने तक जब भी गिरिबाला सिंह इस कोर्ट में हाजिर होती थी एक जज के तौर पर, तो कोर्ट में आने के बाद जैसे ही वो जज की कुर्सी पर बैठती थी, कोर्ट का वक्त उसी वक्त शुरू होता था। आज वक्त का पहिया घूम चुका था। उसी कोर्ट रूम के बाहर एक आम मुलजिम की तरह अपने बेटे के साथ गिरिबाला सिंह गर्मी में खड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनका अभी नंबर नहीं आया। अभी नंबर पुकारा जाएगा। आरोपी या मुलजिम गिरिबाला सिंह, समर्थ सिंह वर्सेस सीबीआई केस का जो नंबर होता है, तब उन्हें अंदर जाना होगा। अब वो बाहर खड़ी हैं, बारी का इंतज़ार कर रही हैं, और अंदर आज उनकी कुर्सी पर एक दूसरी महिला जज बैठी हैं। अंदर का मंजर गिरिबाला सिंह के लिए और भी तकलीफ दे था। जब वो कोर्ट रूम के अंदर गई तो शायद पहली बार उस दरवाजे से गई जिस दरवाजे से मुलजिम जाते थे या वकील जाते हैं। अंदर ले जाया गया। अब गिरिबाला सिंह और उनका बेटा कटघरे में खड़े हैं। 19 महीने तक ऊपर बैठकर कुर्सी से जज की गिरिबाला सिंह ने उस कटघरे में न जाने कितने दर्जनों या सैकड़ों मुलजिमों, मुजरिमों, आरोपियों को देखा होगा, लेकिन आज उन्हीं कटघरे में माँ बेटे खड़े थे, और ऊपर जज के रूप में एक दूसरी जज साहिबा। शायद जज थी, इसलिए गिरिबाला सिंह को पता था कि ऐसे मामले में, ऐसे मुकदमे में क्या होता है जब कोई एजेंसी, पुलिस या सीबीआई पुलिस हिरासत मांगती है। थोड़ा तजुर्बा उनका काम आ रहा था। लेकिन कोर्ट रूम में जो थे, उनमें से कुछ चश्मदीदों ने बताया कि कोर्ट रूम के अंदर भी उनके तेवर, उनके चेहरे का वो रौब और तेज गया नहीं था। शायद अब भी वो उसी में जी रहे थे कि मैं जज हूँ। थोड़ी देर के बाद सीबीआई ने कोर्ट के सामने कहा कि ये गिरिबाला सिंह हैं, ये समर सिंह हैं। समर सिंह की पुलिस हिरासत ख़त्म हो रही थी आज, और इनकी आज शुरुआत थी। ट्यूशा केस की संदिग्ध मौत के मामले की जांच के लिए ज़रूरी है कि गिरिबाला सिंह से पूछताछ किया जाए हिरासत में, इसलिए सीबीआई इनकी 5 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगती है। उनके वकील ने भी शायद एतराज़ नहीं किया। 12:32 के आसपास कोर्ट में दाखिल हुए थे, और 1 शायद 10 मिनट से पहले मामला निपट गया। कोर्ट ने सीबीआई की मांग मानी, कहा ठीक है, अगले 5 दिनों तक आप सीबीआई की मेहमान रहेंगी, यानी सीबीआई की कस्टडी में रहेंगी, और सीबीआई आपसे पूछताछ करेगी। फैसला हो चुका था। समर सिंह को भी 5 दिनों के लिए सीबीआई का मेहमान बना दिया गया। इसके बाद सीबीआई वापस उन्हें अपने कस्टडी में लेते हैं, दोनों माँ बेटे को, और सेम वही सफ़र रिपीट होता है। कोर्ट से वो बाहर निकली गिरिबाला सिंह, बाहर मीडिया का हुजूम, उन्हें गाड़ी में बिठाया गया, समर सिंह को अलग गाड़ी में, और फिर वापस वो दोनों इसी सीबीआई के दफ्तर में आते हैं, क्योंकि पुलिस हिरासत में 5 दिन तक इसी सीबीआई के ऑफिस में रहना है गिरिबाला सिंह और उनके बेटे को, और 5 दिन की म्याद ख़त्म होगी तो अब सीबीआई के ऊपर है ये, कि उन्हें लगता है कि पूछताछ पूरी हो गई,
जो सवालों के जवाब चाहिए थे वो मिल गए, जो सबूत थे वो मिल गए तो ठीक, वरना हो सकता है सीबीआई और भी पुलिस कस्टडी मांगे जैसे समर सिंह का मांगा है। और अगर सीबीआई को लगता है कि पूछताछ की ज़रूरत नहीं है तो फिर ग्रेवाला सिंह जुडिशियल कस्टडी में जेल चली जाएंगी, उसी जेल में जिस जेल में न जाने जज रहते हुए उन्होंने कितनों को सज़ा सुनाई होगी और भेजा होगा। तो 5 दिन तो यहाँ रहेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ ग्रेवाला सिंह को गिरफ्तार करने और 5 दिन की कस्टडी मिल जाने से सीबीआई का काम पूरा नहीं हुआ है। ये वो केस है जिसमें सीबीआई को एक सॉलिड केस तैयार करना होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक अजीब इत्तेफाक है। ट्रिशा की मौत के मामले में 2 आरोपी हैं, एक सास एक पति, और एक ही घर में सास और पति, एक जज और एक वकील। समर सिंह वकील है। तो अगर जज और वकील दोनों एक ही पाले में आ जाएं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी भी केस का क्या हश्र होगा। इसलिए सीबीआई को ये बखूबी जानना चाहिए कि एक जज और एक वकील कानूनी तिकड़म, पैंतरेबाजी, सबूत, गवाह और कैसे खेलना और छेड़ना है धाराओं के साथ, इन्हें बखूबी मालूम है। तो इसलिए कोई भी लूपोल न छोड़े, क्योंकि एक ही घर में एक जज और एक वकील, उन्हें अच्छे से पता है कि इसको कब बिगाड़ सकते हैं, कब संवार सकते हैं। तो अब ये सीबीआई के गेंद पाले में है, अब उन्हें देखना आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, अजीब वक्त का खेल था। मैं इसीलिए आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता था, क्योंकि इससे थोड़ा सा आप करीब जाकर उसे महसूस कर सकेंगे कि जहाँ 3 साल पहले तक वो जज हुआ करती थी, जब वो मुल्जिम के कटघरे में खड़ी हुई होंगी तो आधी सज़ा तो ऐसे ही मिल गई ग्रेवाला सिंह को। क्योंकि ये जो वक्त था ना, उस वक्त जितनी देर में ये कटघरे में रही, इससे ज़्यादा और क्या होगा। और कहते हैं कि ऐसे शरीफों को अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ तो ये सबसे ज़्यादा दिल पे लगती है। बाकी अब देखिए आगे आगे ट्रिशा केस में क्या नया मोड़ आता है, क्या जांच आती है, कहाँ तक जाती है, और वाकई सज़ा मिलती है, ये भी एक केस खाना पूरी होगा, पता नहीं। तो खैर, इस कहानी में फ़िलहाल आज इतना ही, और अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।